तो क्या आप जानते हैं कि हम बिल्कुल रिच ग्रेवी के साथ कैसे काले चनों का ज़बरदस्त सा सालन तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टफुल और खुशबूदार। तो आज मैं आप लोगों के साथ काले चनों का सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं। जब आपको कुछ भी समझ ना आए कि आज के खाने में क्या बनाया जाए, तो आपने बस उबले हुए चने निकालने हैं फ्रिज से और झटपट से ये रेसिपी ट्राई कर लेनी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वॉक में शामिल कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, रफली कट किए हुए हमने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं और हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे चने पहले ही काले हैं, हम काले चनों का सालन बना रहे हैं। तो ज़्यादा डार्क प्याज जो हैं वो हमारे सालन के कलर को ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन कलर जैसे ही हो जाए हमने प्याज़ों को निकाल लेना है और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हमने इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। अब इसी ऑयल में हमने शामिल कर देना है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, साथ ही ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून और 30 सेकंड इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उनका मैंने पेस्ट ले लिया है। आप चाहें तो टमाटर को पहले प्याज़ों को जब हमने फ्राई किया तब आप टमाटर चॉप किए हुए इसमें शामिल करें, अच्छे से मिक्स करें और प्याज टमाटर दोनों इकट्ठे निकाल कर आप इकट्ठा ही पीस लें। इससे हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रिच बनती है, इसलिए हमने इसका पेस्ट ही लेना है। तो टमाटरों के पेस्ट को मैंने 1-2 मिनट अच्छे से भून लिया, थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए। अब यहाँ पर जो प्याज़ हमने फ्राई हुए निकाले थे ना, उसे मैंने अच्छे से पीस लिया था। प्याज़ों का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून और अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून। अदरक का पाउडर ना हो तो आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। तो बस यही इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे और मसाले को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है जब तक कि टमाटर और प्याज का पानी ड्राई नहीं हो जाता, मिर्चों का कच्चा पानी निकल जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 4 मिनट तक मैंने इसे भुना था। भुनाई आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। जो भी सालन, जो भी रेसिपी आप बना रहे हो, भुनाई अच्छे से किया करें। जितनी अच्छे से आप भूनेंगे मसाले को, उतना ही हमारी रेसिपी का टेस्ट इन्हेंस होगा और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। देखिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, ऑयल देखिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या किया है, जो उबले हुए चने थे उसमें से मैंने तकरीबन हाफ़ कप चने लिए और उन्हें हाथों की मदद से क्रश कर लिया। तो हाथों की मदद से थोड़ा-थोड़ा चनों को तोड़ लेंगे ना, इससे जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही रिच बनेगी और चने जो हैं वो बिल्कुल अलग और ग्रेवी अलग नहीं रहेगी। इसलिए मैंने थोड़े से चनों को इस तरह से कर लिया। क्रश करके ही शामिल करना है, पेस्ट बना के या पीस कर आपने नहीं शामिल करना। हाथों से हो जाएँगे अगर अच्छे से चने गले हुए होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे 1-2 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। 1-2 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी उबले हुए काले चने, जो कि हैं 2 कप और बिल्कुल अच्छे से गले हुए होने चाहिए। तो ओवरनाइट भिगोकर मैंने सुबह बॉयल कर दिया था। इसमें ज़रूरत नमक डाल के ये इसमें शामिल कर देंगे। मसाले के साथ 2 मिनट भूनेंगे इसे। 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी मैंने 1 गिलास लिया है और वो मैंने पानी, जिस पानी में हमने चने को बॉयल किया था, वही पानी मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। उससे जो हमारी ग्रेवी है ना, वो बहुत टेस्टफुल बनती है, बहुत ही ज़्यादा उसका टेस्ट एनहांस होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर उबले हुए चनों का ही पानी लिया है। तो 1 गिलास पानी शामिल करके ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। बॉयल जैसे ही आ जाए हमने इसे ढककर लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक करना है और 7 से 8 मिनट के बाद जी, यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करा देती हूँ। पहले हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ हस्बे ज़रूरत, जिससे जो हमारे सालन की लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इस स्टेज पर धनिया डालने से ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साथ ही मैंने पिसा हुआ होममेड गरम मसाला शामिल किया है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ग्रेवी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो मैं थोड़ी थिक ग्रेवी ही बना रही हूँ। अगर आपको पतला पसंद हो, आपको थोड़ा शोरबा पसंद हो, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी रख सकते हैं, पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारा ज़बरदस्त खुशबूदार सा काले चनों का रिच ग्रेवी के साथ आसान सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी काले चनों की रेसिपी कैसी लगी है और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। रेसिपी ज़रा सी कहीं से भी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।